हेलो दोस्तों, सीटेट सीटीपी में पीआरजी से जो बार बार पूछे जाने वाली अवस्था है वो है 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आज हम इसी अवस्था को समझेंगे कि इस अवस्था में जो है बच्चों में कौन कौन से संज्ञानात्मक बदलाव आते हैं। जैसे इस अवस्था में संज्ञानात्मक जो बदलाव आते हैं, जैसे वर्गीकरण हो गया, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो गया। इसमें बच्चा जो आगमनात्मक चिंतन भी करने लगता है। तो ये सारी चीज़ों को इस क्लास में पढ़ेंगे, तो क्लास को बिना मिस किए हुए पूरा क्लास को देखिएगा। आपको आज की क्लास देखने पे पूरा ये जो है जीन पियाजे का जो तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूरे अच्छे तरह से आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं क्लास में। आपका परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है सीटेट सीटीपी सितंबर 2026 का, जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इसमें मैंने 4 पार्ट पढ़ा चुकी है। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की उसमें से 4 सीरीज पढ़ा चुकी है। 5वां मेरा सीरीज है, जिसमें से आपको मैं पढ़ाऊंगी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो है तीसरी अवस्था है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए क्लास में ज़्यादा टाइम लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के अनुसार जो है ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें इस अवस्था में जो है बच्चों की सोच में जो है तार्किकता का विकास होने लगता है। और बच्चा जो भी वास्तविक वस्तुएं है ना, अनुभवों के आधार पर चीज़ों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये क्वेश्चन पूछता है सीटेट के एग्जामिनर कि जो जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कब से कब तक की किस आयु की अवस्था है। तो ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। और इसका सामान्य परिचय ये है कि जो जीन पियाजे के अनुसार है ये 7 से 11 वर्ष की आयु बच्चों में जो है, जब 7 से 11 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तो उनमें तार्किक चिंतन का विकास होने लगता है। बच्चा जो भी वास्तविक चीज़ें होती है, अनुभव के आधार पर चीज़ों को, वास्तविक वस्तुओं और अनुभवों के आधार पर चीज़ों को समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जो है संरक्षण, वर्गीकरण और समस्या समाधान जैसी क्षमताएं उसमें जो है क्षमताएं विकसित करता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आगे हम पढ़ते हैं। और इसी जो विशेषताएं हैं इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि विशेषता ही ज़्यादातर के सीटेट के एग्जाम में आता है। जैसे पूछ देता है कि विलोमीयता क्या है, एक उदाहरण दे देगा और उससे पूछ लेगा कि इसे क्या है, ये विलोमीयता है, अविलोमीयता है, केंद्रीकरण है या संरक्षण है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम देख लेते हैं विलोम्यता क्या है। इसका अर्थ, बच्चा किसी कार्य को उल्टा करके भी समझ सकता है कि वस्तु अपनी पहले वाली स्थिति में वापस आ सकती है। उदाहरण, एक गिलास पानी को दूसरे आकार के गिलास में डालने पर बच्चा समझता है कि पानी की मात्रा समान है। यानी एक बच्चा है, 2 गिलास है, तो क्या करता है कि एक चौड़ी छोटी गिलास में रखा हुआ है, तो वो क्या करता है कि वहीं पे एक बड़ी गिलास है उसमें उस पानी को डाल देता है। जब उस पानी को उसमें डाल देता है तो वो समझ जाता है कि क्या है, कि चीज़ों को जो है परिवर्तन हो जाएगा। ये गिलास छोटी है तो इसमें ज़्यादा दिख रहा था, कम दिख रहा था, वो बड़ी है और पतली है तो उसमें ज़्यादा दिख रहा है। या इस पे ये उदाहरण ले लीजिए कि बालक जब व को क बना देता है तो वो जो है समझ जाता है कि फिर हम व में से इधर का जो क का लटका हुआ है अक्षर, उसको अगर हम हटा देंगे तो वह व में आ जाएगा। तो इस प्रकार से वह बालक जो है उल्टा समझना सीख जाता है। उल्टा समझने की जो प्रक्रिया है उसको सीख जाता है। केंद्रीकरण अगला हेडिंग है। इसमें अर्थ है बच्चा किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। जो केंद्रीकरण होता है ना, उसमें बच्चा जो किसी भी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही सिर्फ ध्यान देता है। उदाहरण, लंबे गिलास देखकर बच्चा सोचता है कि उसमें पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में पानी बराबर है। याद रखिए, एक ही पहलू पर ध्यान देता है। और जो केंद्रीकरण होता है उसमें बच्चा जो है सिर्फ एक ही पहलू पे ध्यान देता है। उसमें क्या करता है कि जब एक छोटी गिलास है और उसमें क्या है, चौड़ी है, उसमें पानी ज़्यादा उतना ही पानी 1 लीटर पानी रखा गया है। और एक बड़ी गिलास है उसमें पतली है लेकिन वो बड़ी है, उसमें भी 1 लीटर पानी रखा है। लेकिन बालक को ये लगता है कि जो चौड़ी गिलास है ये छोटी है, इसमें पानी जो है कम है और उसमें ज़्यादा है, तो वो लंबे गिलास को उठाता है। तो इस प्रकार से वो केवल एक ही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है कि वो लंबा है, और उस पे इसके चौड़ाई पे ध्यान नहीं देता है, और इसके जो छोटा है उस पे ध्यान देता है। तो ये हो गया, बच्चा जो है जब एक ही वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान देता है तो उसे केंद्रीकरण करते हैं। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा।
आगे हम पढ़ते हैं क्रमबद्धता, और इसका अर्थ हम जानते हैं बच्चा वस्तुओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना सीख लेता है, तो उसे ही हम क्रमबद्धता कहते हैं। जैसे बालक कुछ छोटी छड़ी दिया जाए, कुछ बड़ी दिया जाए और बोला जाए कि एक साइज में लगा दो, तो बालक छोटी को छोटी के साथ और बड़ी को बड़ी में लगा देता है, तो उसे ही क्रमबद्धता कहते हैं। तो जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है। श्रृंखला ज्ञान, सीरीज नॉलेज क्या होता है? अर्थ, बच्चा वस्तुओं के बीच संबंध और क्रम को समझने लगता है। बच्चा समझता है कि गुलाब एक फूल है और फूल पौधे का एक भाग है। याद रखिए, आपसी संबंध समझना श्रृंखला ज्ञान है। यानी इसमें जो होता है, बालक जो होता है श्रृंखला का ज्ञान हो जाता है, उसे सीरीज नॉलेज हो जाता है। बालक समझने लगता है जो वस्तु है, जब वस्तुओं के बीच के संबंध के क्रम को समझने लगता है, बच्चा समझता है कि गुलाब क्या है? एक फूल है, और फूल किससे निकलता है? पौधों का एक भाग है। तो यह आपसी संबंध श्रृंखला है। वर्गीकरण आगे हम पढ़ते हैं। बच्चा समान गुणों वाली वस्तुओं को एक समूह में रखना सीखता है। यानी जो वर्गीकरण होता है, इसमें बालक क्या होता है, 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंदर वर्गीकरण की विशेषता आ जाती है। और जो बालक होता है, जो समान गुण वाली वस्तुएं होती है उनको एक समूह में, जो असमान वाली गुण वाली वस्तु उनको एक समूह में रखना सीख जाता है। जैसे फल और सब्जियों को अलग समूह में रखना, जैसे जब उसको फल और सब्जियाँ एक ही में रखी हुई होती है और घर वाले बोलते हैं सब्जी अलग कर दो, फल अलग कर दो, तो वो कर देता है। तो यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चों में वर्गीकरण समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ों को एक दूसरे से अलग है, असमान है। गणितीय संक्रिया, इसमें है कि बच्चा जोड़ घटा गुणा भाग जैसी गणितीय क्रियाएं होती हैं उनको समझने लगता है। उदाहरण, जैसे उसको 5 टाफी में 3 टाफी और जोड़ देने पर बच्चा समझ जाता है कि कुल 8 टाफी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बालक है 7 से 11 वर्ष का, संख्याओं पे तर्क के साथ भी कार्य करने लगता है। गतिशील क्रिया, यानी इसमें क्या होता है कि बच्चा समझता है कि किसी वस्तु का रूप बदलने पर भी उसकी वास्तविक मात्रा का गुण नहीं बदलता। जैसे मिट्टी की गेंद को लंबा या चपटा करने पर भी बच्चा समझता है कि मिट्टी की मात्रा वही है, इतना ही मिट्टी की मात्रा है। तो ये सारी चीज़ें जो है गतिशीलता उसे समझ में आ जाती है। अगला है 8वां कार्य कारण संबंध। बच्चा किसी घटना के कारण और उसके परिमाण को समझने लगता है। जैसे बारिश होने के कारण सड़क गीली हो जाती है। यानी कार्य कारण संबंध, जो बालक 7 से 11 वर्ष का है वो कार्य कारण संबंध को समझने लगता है कि जब किसी घटना के कारण उसके परिणाम को समझने लगता है। इसमें ये होता है कि बालक जो होता है ये समझ जाता है कि बारिश होगी तो सड़क क्या होगी? गीली होगी। तो इस प्रकार से जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है इसमें कार्य कारण संबंध बालक को आ जाता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत, इसमें क्या है, बालक तर्क लगाकर समस्या का समाधान करना सीख जाता है। अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगा। यानी जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, तो इसमें बच्चे में तार्किक तर्क वितर्क और चिंतन करने की क्षमता आ जाती है और बालक तर्क लगाकर समस्या का समाधान भी करने लगता है। जैसे पौधे को अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। इस प्रकार से वह तर्क करने लगता है। संख्या, क्षेत्र और भार की समझ, बच्चों को जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो है बच्चों को संख्या, भार और मात्रा की समझ विकसित होने लगती है। बच्चा जो है ये चीज़ों को, मात्रा को जानने लगता है। अगला है लास्ट आपका आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन जो है बच्चा छोटे छोटे अनुभवों से सामान्य निष्कर्ष निकालना सीखता है। अर्थात बच्चा कई पक्षियों को उड़ते देखकर निष्कर्ष निकालता है कि पक्षी उड़ते हैं। यानी बच्चा जो है इसमें आगमनात्मक इंडक्टिव थिंकिंग आ जाती है और बच्चा समझने लगता है कि अगर कई पक्षियों को उड़ रहे हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है सारे पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार से ये आज की क्लास थी आपका, और आपका एक छोटा सा नोट्स और है जो क्विक रिवीजन के लिए है कि ये जो अवस्था है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की, जो तीसरी अवस्था है इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष और इसका सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिए थे। और इसकी मुख्य विशेषता है तार्किक चिंतन का विकास करना। बच्चा वास्तविक वस्तुओं के आधार पे सीखने लगता है, इसमें संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन क्लास के जाते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो चीज़ें क्लास में समझ में नहीं आई है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं फिर उसको समझा सकूँ। और इसके साथ साथ
आपने अगर इसकी और क्लासेस नहीं देखी है सीरीज़ 1, 2, 3, 4 तो उसको जा कर के आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जीन पियाजे का जो क्लास है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे हर बार जो है सीटेट के एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, एक बार ये जो मैंने नोट्स पढ़ा है इसका उठाइएगा, बिल्कुल जो है आपको सारे जो है क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस क्लास को हम यही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।